श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जीवन क्या है? आचार्य विनोबा ने या संत विनोबा ने कहा, जीवनम सत्य शोधनम। जीवन है सत्य का शोधन। क्या है सत्य? शोधन करो। सत्य लगना अलग बात है। सत्य आपको लगता है, सत्य आप उसे समझते हैं, ये और बात है। सत्य है क्या? सारा जिंदगी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि सत्य क्या है। परिभाषा आज मैं बता दूं जो सुनी हुई है। सत्य की परिभाषा है त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। जिसका किसी समय सेकंड भर को भी अभाव न हो, उसका नाम है सत्य। आपको दिखता है इसलिए सत्य है, आपको अनुभव हो गया इसलिए सत्य है। क्या ऐसा भी आपके अनुभव में आया जिसका कभी अभाव नहीं होता? क्या ऐसी वस्तु, ऐसा अस्तित्व आपके हाथ लगा, आपके स्मरण में आया, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, जिसका विनाश नहीं होता? उसका क्या स्मरण करना जो पैदा होता है और मर जाता है। क्या पैदा हो जाने वाले, मर जाने वाले का नाम भगवान है? क्या उत्पन्न होने वाले, विनष्ट होने वाले का ही नाम अस्तित्व है? पूछें। सिर्फ पैदा हो गए, दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है, बस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दूसरा अनुभूति प्रमाणम, और तीसरा बाबा वाक्यम प्रमाणम। जो बाबा कहें सो सत्य, और अखबार प्रमाणम। अखबार वाले बड़े खिलाड़ी हैं, सब कुछ छाप कहते उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, सारा कह के एक बात आरोप लगाया, बाकी तो फैसला होगा कोर्ट से। और कोई अपना समाचार इनको दे दे कि फला बेईमान है, ये छाप देंगे, इन पर कोई केस नहीं बनता। उनका फलाने ने बोला, हमने छाप दी, अब फला से पूछो जाकर। और बहुत पहले एक बात बीरबल और अकबर की है। अकबर ने बीरबल से पूछा, सत्य और झूठ में क्या फर्क है, कितना फासला है, कितनी दूरी है? तो बीरबल ने कहा 4 अंगुल की। कोई नहीं समझा कि क्या इसका क्या मतलब, तो ऐसे कर दिया। माने सुनी सुनाई। मेरे गुरुदेव कहते, कुकर सा भूखत फिरे, सुनी सुनाई बात। कुत्ता बिना देखे, एक कुत्ता बिरादरी का भौंक जावे, जैसे एक पार्टी का नेता बोले तो सारी पार्टी के एक मत होके चिल्लाने लगते हैं। एक कुत्ता भौंकता तो दूसरे भौंक चलते। पूछो क्यों भौंका? कहे हमारी बिरादरी का भूख रहा था, हम भी भौंक चले। कुत्ता सब कुछ देख के ही नहीं भौंकते, अपनी बिरादरी की आवाज से भौंकने लगते। दुनिया के जितने मजहब हैं लगभग इसी कोटि के। बीरबल कहते हैं, सुनी बात भरोसे की नहीं होती, उस पर विचार करना चाहिए।
आंखों से देखी, पर वो बीरबल की बात ये भी व्यवहारिक जगत की है। पारमार्थिक जगत में तो देखी हुई बात भी झूठी होती है, बल्कि यहां उल्टा हो गया। यहां ये कहते हैं कि परमात्मा को सुनो, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, सुनकर सत्य तक जाओ। जो दिखाई देता है ये सत्य नहीं है, जो दिखाई देता है इसका नाश तुमने स्वयं देख लिया है। दिखाई देने वाले की झूठाई, एक दिन बाबा पर बाबा थे, आज नहीं है। तुमने देखा था बाबा को यहां, तुमने देखे थे बहुत लोगों को यहां। हमने पहले राष्ट्रपति देखे, दूसरे देखे, तीसरे देखे, कितने राष्ट्रपति अपन ने देखे थे, आज नहीं है। कितने प्राइम मिनिस्टर देखे। इसलिए मैं बड़ों से शुरू करता हूं कि छोटों को आप ही समझ जाओगे। एक वैद्य का लड़का मर गया जवानी में। बहू की चोड़ियां फोड़ने नदी के किनारे ले जा रहे थे, वैधव्य कर्म, विधवा कर्म करने। एक जुलाहे की औरत ने पूछा क्या हो गया? नहीं, वैद्य जी की बहू विधवा हो गई, वैद्य का लड़का नहीं रहा। एकदम आश्चर्य में भर गई और उसी झुंड में, उसी यात्रा में वो भी शामिल हो गई वैधव्य कर्म में। जब उधर बहू की चूड़ियां फोड़ी जा रही थी तो उस जुलाहे की घरवाली ने अपनी चूड़ियां फोड़ने लगी। इन्होंने कहा तेरा तो अभी मरा ही नहीं, तू क्यों फोड़ रही है? जब वैद्य के मर गए तो मेरे को मरा ही समझो। तो जिन नेताओं के बचाने वाले इतने होते हैं, देश विदेश तक के डॉक्टर लग जाते हैं, जब वो चले गए तो बाकी कौन बचने वाला है? बल्कि यहां कितने तीर्थंकर, कितने पैगंबर, कितने दिगंबर, कितने मंडलेश्वर बंडल बांध बांध के चले गए। यहां है कौन रहने वाला? और रहने वाले की तुम्हें खोज नहीं, रहने वाले की तुम्हें जरूरत नहीं। अपनी अकल को बेचकर न रहने वालों को रहने वाला बनाने में लगे हो। इसका नाम है परिश्रम, इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है मेहनत, इसका नाम है इच्छा। आप अपनी इच्छा है कि हम न मरें बस, और हम हैं शरीर और मरें ना, बस यही इच्छा। इस नासमझी का परिणाम है जिंदगी भर लगे रहेंगे और अंत में हम फेल होंगे। एक भी पास नहीं होगा। रावण पास नहीं हुआ, राम पास नहीं हुआ। कई लोग अर्थ अपना अपना करते हैं। गुरुओं ने ऐसा कहा, राम गयो रावण गयो। कोई लोग कहते हैं राम गया तो रावण चले गया, कुछ लोग कहते हैं राम भी गया रावण भी गया। और ये भी एक बात समझने की है कि राम क्यों नहीं गया। यदि आप कहते हो राम नहीं गया सिर्फ रावण गया, तो तुम्हारी समझ का राम कहां है? और यदि राम नहीं गया ये तुम समझते हो, तो रावण गया ये कैसे तुमने समझ लिया? लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरेगा, तो और कौन सी मौत होती है जो कुत्ते की नहीं है? और कौन सी तरीका है मरने का जो कुत्ते की तरह नहीं मरते? कोई बादशाहों की तरह मरता है, कोई शहंशाहों की तरह मरता है। मौत तो सब कुत्तों की तरह है। यदि कोई नहीं मरता तो क्या कारण है? यदि ये आप सोच सको कि राम क्यों नहीं मरे, जबकि बाहर से आज राम भी नहीं है, रावण भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, कंस भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं, पैगंबर भी नहीं है, तो नहीं मरने का मतलब क्या?
और यदि ये समझ जाओगे तो तुम भी नहीं मरोगे, ये भी मैं बता रहा हूं, तुम नहीं मरोगे। या तो वो बचे नहीं मानो, और यदि वो बचे हैं तो तुम्हें बताओ कैसे बचे हैं, क्या सबूत है बचने का। और यदि वो बचे हैं तो तुम कैसे मरोगे, मुझे मर के दिखा दो। जिस तरह कृष्ण बचे, जिस तरह राम बचे, जिस तरह बुद्ध बचे, जिस तरह से महावीर बचे, जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस बचे, विवेकानंद बचे, महर्षि रमण बचे, यदि ये बचे हैं, यदि कोई संत बचा है तो कैसे बचा है ये बताओ। और जैसे वो बचे तुम क्यों नहीं बच सकते? वो तरीका खत्म हो गया क्या? वो पद्धति खत्म हो गई क्या? वो समझाने वाले ग्रंथ नहीं रहे क्या? जो परीक्षित को सांप काटने से भी नहीं मरने दिया, सांप काटने पर भी परीक्षित यदि मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, अमृत को प्राप्त हुए, ब्रह्मता को प्राप्त हुए, तो भागवत नहीं रही क्या? या उस भागवत को सुनाने वाले नहीं रहे, या उस भागवत को सुनने के इरादे वालों में ही कोई खोट है? सार तो उतना ही है। मैं इस व्यास मंच से एक ही बात कहूंगा कि भारत का जो धन है वो समझ है, अनुभूति है, विज्ञान है, अध्यात्म है। वो जिसके पास नहीं है, मेरे जानते वो निर्धन है। वो भारत में होता हुआ भी भारतीय नहीं है, हिंदू होता हुआ भी हिंदू नहीं है, मनुष्य होता हुआ भी वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सर्वोपरि धन अध्यात्म है, परमात्मा है, सत्य की खोज है। जो मनुष्य होकर यदि आंख देखने में काम ना आए तो आंख क्या है? जिसलिए जो चीज होती है वो करे तो सार्थक है, नहीं निरर्थक। यदि मनुष्य होकर सत्य का ज्ञान नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म निरर्थक है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन कियो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिलता संग भज केवल नाम। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। गुरुओं के हिसाब से उसका जन्म व्यर्थ है, जिसने गोविंद का, परमात्मा का, सत्य का गुणगान नहीं गाया। गुरुओं की दृष्टि से, किसी ज्ञानी की दृष्टि से गोविंद और सत्य, राम और परमात्मा दो नहीं है। लोग राम और समझते, परमात्मा और समझते, गोविंद और समझते, परमात्मा और समझते। नवे गुरुजी ने, कभी नवे गुरुजी की वाणी पढ़िए, पता चले। एक हमारे यहां तो एक गुरु एक ही राम के विषय में बोलता है। राम के लोग कृष्ण नहीं बोलना चाहते, कृष्ण भक्त राम नहीं बोलना चाहते, ब्रह्म वाले राम नहीं कहना चाहते। धन्य है गुरु तेग बहादुर जी महाराज। थोड़े से श्लोकों में, थोड़े से शब्दों में वासुदेव कह दिया, राम कह दिया, हर कह दिया, भगवान कह दिया। उनकी दृष्टि से एक गुरु ने राम को वही समझा, कृष्ण को वही समझा, हर को वही समझा, वासुदेव को वही समझा। उनकी समझ में नाम अलग अलग है, भगवान एक है। और ये हिंदू, देखो बुरा नहीं मानना, लोग कहते हैं हम राम का भजन करें कि कृष्ण का करें कि शंकर भगवान का करें। अभी तक यही नहीं समझा कि भगवान एक ही है। बुरा नहीं मानना, मैं तुमको बहुत सिर नहीं चढ़ाना चाहता कि हम हिंदू हैं तो बड़ा ये है। तुम हो क्या? अब रह भी क्या गए हो? समझ का तो दिवाला पीटे बैठे हो। समझ तो तुमने गिरवी रख दिए। सारे ग्रंथ
उपनिषद जिस अध्यात्म विद्या की चर्चा करते हैं वो अध्यात्म विद्या लद गई, सुनने कोई नहीं मिलती। तकियानुसी बातें ये है, तुम्हारा राम नाम लिया था तुमने, ओम नमः शिवाय कह दिया, ओम नमः शिवाय लिया था, ये क्या चक्कर है, और इतने देवी देवता हैं, हम किसका भजन करें? सत्य का सुमिरन करें, परमात्मा की याद करें। और परमात्मा वो नहीं होता जो पैदा होके मर जाता है। परमात्मा वो नहीं है जो कभी है कभी नहीं है। इसलिए शुरुआत की त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, सत्य है त्रिकाल अबाधित, समय जिसको बाधित नहीं करता, समय जिसको खत्म नहीं करता। बचपन था नहीं है, सपने थे नहीं है, जागृत नहीं रहता, जो भी दिखाई देता है जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता है कुछ भी नहीं रहने वाला है। देर लग सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, नासी अविनाशी नहीं हो सकता। और ग्रंथों का राज इतना झीना है कि कुछ पूछो मत। अब देखो ये बूढ़ी माता जा रही है, घर में डांट पड़ेगी लड़कों की। जिनको चाहिए कि जिनके लड़के इनको डरें, ये बुढ़ियां अपने लड़कों से डर के टाइम पे जा रही है। अब देखो, बुरा नहीं मानो, मैं सच बोलता हूं। अब ये रोज के कथा सुनने वाले हैं, नहीं? तुम भी हो रोज कथा। जुआ में मन लग जाए, ताश में मन लग जाए, टीवी में मन लग जाए तो बुढ़ियां अगले जन्म तक ना उठेंगी। ये कथा से उठ के जाती है। और इसलिए थोड़ा कि कथा खराब है, दिमाग खराब है। हमें इस बात का नहीं लगता कि तुम उठ जाओ तो हमें लगेगा हमारी कथा में कोई जान नहीं है। अभी आप सुन रहे थे किसी को शादी का जी न करे तो इसका मतलब शादी के पात्र नहीं है। शादी कोई खराब चीज है ये नहीं है, शादी की पात्रता ही नहीं है। एक बच्ची शादी नहीं करना चाहती थी तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहती मैं शादी के पात्र नहीं हूं, क्यों किसी और की जिंदगी खराब करूं? कोई जरूरी नहीं कि शादी न करने वाले सब बड़े ही अच्छे हों। असल में शादी लायक जिंदगी को पहले ही खराब कर दिया, शादी लायक बचे नहीं। इसी तरह से कथा सुन सुन करके समझने लायक खोपड़ी नहीं बची। अपरिपक्व लोगों से सुनकर, अधूरे लोगों से सुनकर दिमाग तुम्हारा और उलझ गया। जो सच्ची बात है अच्छी नहीं लगती, सच्ची बात समझ नहीं आती। मैं कितने बार बोला, एक बार मैं हिसार में था, एक बहुत संभ्रांत परिवार में एक बच्चे का जन्मदिन था। वहां मंत्र बोले जा रहे थे और शुभकामना की जा रही थी कि आपका जन्मदिन, आपके जन्मदिन की बधाई हो, आपका जन्मदिन मंगलमय हो और आपका जन्म, आपका जीवन 1000 साल का हो। थोड़ा बहुत नहीं, 1000 साल का हो। पहले तो मैं इसी से दंग रह गया कि कितनी गप मार रहे हैं। देने वाले को भी पता है कि मेरा आशीर्वाद पूरा, फिर भी दिए जा रहा है। मेरे से बच्चे पूछे मैं पास हो जाऊंगा तो मैं बहुत कंजूस आदमी, मैं नहीं कहता कि तुम पास हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। मैं कह दूं और फेल और हो जाए तो इसके ये तो गया, मेरी नाक भी ले गया। मैं बहुत समझता हूं, अपनी नाक बहुत बचाता हूं। लोग समझते होंगे साधु बड़े निर्माण होते, मैं तो बड़ा मान का भूखा हूं, नाक नहीं कटाना चाहता। इसलिए मैं नहीं बोलता कि तुम पास हो जाओगे। घुमा फिरा कर दो, खूब परिश्रम करो, पास हो जाओगे, परिश्रम करो। रास्ता निकाल के बोलता हूं। मुझे सर्वज्ञ मत समझना और सर्वशक्तिमान नहीं समझना, और जो समझेंगे बेवकूफ है। न मैं सर्वज्ञ हूं न सर्वशक्तिमान हूं।
और जिस अर्थ में हूं उस अर्थ में हूं। ये भी सर्वज्ञ क्या होता है, सर्वशक्तिमान क्या होता है, हाँ वो समझना है। जिस अर्थ में तुम समझते हो उस अर्थ में मैं नहीं हूं। खैर, तो मैं नहीं जल्दी आशीर्वाद देता। तो उन्होंने कहा तुम्हारी हजारों वर्ष आयु हो और एक एक दिन हजार हजार वर्ष का हो। मैंने कहा धन्य है, लाखों वर्ष का मामला हो गया। और यदि हमको आशीर्वाद देना हो तो हम यह कहेंगे कि तुम समझ लो, तुम सत्य को समझो, तुम्हारी कोई आयु नहीं है, सारी संसार की आयु है, तुम अनादि हो और तुम अनंत हो। हम भी बोलते तुम्हारा प्रारंभ नहीं हुआ, तुम्हारा अंत नहीं है, तुम अनंत हो। और अनंत शब्द भाषा हिंदी संस्कृत में अनंत, अनादि, जिसका प्रारंभ न हो। शरीर का आदि है, शरीर का अंत है। जागृत का प्रारंभ है, सुबह होता है शाम चला जाता है। स्वप्नों का प्रारंभ होता है, स्वप्नों का अंत होता है। नींद का भी प्रारंभ होता है। आपकी नींद का प्रारंभ होता है कि बनी ही रहती है? नींद का अंत नहीं होता। तो अनंत कौन है? तुम्हारे सारे अनुभव प्रारंभ हुए, समाप्त हुए। जितने एक्सपीरियंस, आपको सुख का अनुभव फला क्षण हुआ, उस समय बड़ा सुख हुआ, रहा नहीं, सुख का अंत हो गया। उस दिन इतना दुख हुआ कि लगता था आत्महत्या कर लें। अब तो नहीं लगता ना, उस दिन लगता था। नहीं करता हो तो चले जाओ, कर लो आत्महत्या। कहते नहीं, उस दिन लगा था, अब तो मन ठीक हो गया। इसका मतलब ये हत्या के संकल्प भी सदा नहीं रहते। ये कौन है जो सदा रहा है? कभी खोजा? जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। और उस पानी की बात नहीं, जीवन गहरे पैठ, जीवन की गहराई पर उतरो, गहराई पर। फिर आप ढूंढो मैं कौन हूं। जो आप जानते हो यही हो, यही अनुभव। फिर साधु की क्या जरूरत, भागवत की क्या जरूरत? यदि यही सब कुछ है जो तुम देख रहे हो, यही मरना है, यही जीना है, बचना संभव ही नहीं है, तो भागवत क्या करनी? फिर गीता की क्या जरूरत? यदि यही जिंदगी है, इससे मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर सम्मेलन की क्या जरूरत? यदि आप कहो मनोरंजन, तो मनोरंजन तो घर में भी हो जाएगा। ताश खेला करो, बड़ी सस्ती है। जुआ न खेलना, ये भी मैं कहता, ताश खेलो, टाइम पास कर लो, समय बिता लो। जब हम पढ़ते थे तो ये भी बोलते थे, समय बिताने के लिए किया करो कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी, लेकर हरि का नाम। समय बिताने के लिए अंत्याक्षरी करो, एक चौपाई तुम बोलो, एक वो बोले, एक तुम बोलो, एक बोलो, समय अच्छा बीत जाएगा। अब समय अच्छा बिताना है, पर अंत तो अच्छा ना बीतेगा। समय बिताने वाले मरेंगे। हम ये कहते हैं कि पहले मौत और जन्म की समस्या सुलझा लो, फिर समय तुम चाहे जहां लगाओ। फिर समय खराब होगा, तुम नहीं खराब होगे। अज्ञानी समय को नहीं खराब करता, जिंदगी खराब कर रहा है। कहते तो है इन्होंने समय बर्बाद कर दिया। क्या समय बर्बाद होगा? तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो, अवसर खराब कर दिया। जो तुम कर सकते थे नहीं किया, जो समझ सकते थे नहीं समझे। समय कभी बर्बाद नहीं होता, पर भारत में सब उल्टा ही बोलते हैं। लोग कहते हैं समय खराब कर रहा है। समय नहीं खराब होता, समय तो मरता ही नहीं है। और यदि समय खराब किया है किसी ने, तो ज्ञानी ने। ज्ञानी केवल समय को खराब करता है, जिंदगी को नहीं करता। बाकी तो जिंदगी खराब करते हैं, कहते हैं समय खराब हो गया। समय का क्या बिगाड़ लोगे? अभी अभी गोविंद भाई जी मेरी बात दोहरा रहे थे कि स्वीकार नहीं करोगे, राजी नहीं होगे तो करोगे क्या? बुढ़ापे को राजी नहीं होगे तो क्या करोगे? जवानी बनाए रखोगे। रीतम्बरा एक चुटकुला सुनाती है कि एक पत्नी
से पति बोला कि पानी गर्म कर दो, ठंडी का समय था, नहाना था, पानी गर्म कर दो, नहीं तो। पत्नी ने पूछा नहीं तो क्या करोगे? वो जोर से बोल गई ना, पानी गर्म कर दो नहीं तो। उन्होंने सोचा इसी में डर जाएगी, आप ही गर्म कर देगी, पर पत्नी उल्टा बोली कि नहीं तो फिर क्या करोगे? कहने के करना क्या है, ठंडे से नहा लूंगा और क्या करना है। तो तुम राजी नहीं होगे तो करोगे क्या? कहने लगे रोते रहेंगे और बूढ़े हो जाएंगे और क्या करेंगे। रोते रहेंगे सब मरते रहेंगे, रोते रहेंगे सब होता रहेगा। यदि स्वीकार नहीं करोगे, राजी नहीं होगे तो रोने के अलावा और क्या करोगे? और राजी रहोगे तो रोना मिट जाएगा। पर राजी होना ऊपर से नहीं होता, राजी बिना समझ के कोई ना हुआ है। कहते हैं हम तो स्वीकार करते हैं, कहां स्वीकार करते हो? अंदर से कुढ़ रहे हो, स्वीकार कहां कर रहे हो? स्वीकार करने में रोना मिट जाता है। पहचान है स्वीकार की। यदि तुमने स्वीकार किया होता मौत को, मरते तो हो, स्वीकार नहीं करते हो। दुखी होते हो, स्वीकार नहीं करते हो, दुख को भी स्वीकार नहीं किया। सुख को स्वीकार करते हो, वो टिकता नहीं है। दुख को स्वीकार नहीं करते, पर आए बिना, आगे तुम बोलो, आए बिना मानता। आपके दरवाजे दुख तो नहीं आता, आपके भीतर दुख पहरा तो नहीं देता, बार बार चक्कर लगाता है। और अब भी बताएं, हमारे यहां भी आता है। गहराई से समझना, तुम ये मत समझना ज्ञानी के यहां कोई नहीं आता, आता है, पर उसकी नजर में टिकता नहीं है। तीसरा शिव के नेत्र खुला, जो आया गया, जल गया, खत्म हो गया। सत्य की दृष्टि में ये जान है कि झूठ टिका ही नहीं सकता। प्रकाश में ये दम है, अंधकार टिकता नहीं। प्रकाश जब सोया होता है तो अंधकार हावी होता है। दीपक जब बुझा होता है तो अंधेरे का राज्य होता है। वो जागता है, अंधेरा भगता है, भगाना भी नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, कभी भी उजेले को, प्रकाश से अंधकार को भगाया नहीं, भग जाता है। दुख को भगाना नहीं पड़ता, भगाते हैं वो जो सोए लोग हैं। सांप को मारते हैं जिन्हें रस्सी दिखी नहीं। क्या मारना है क्या वो? दुख नाम की वस्तु नहीं है, मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है, संसार नाम की वस्तु नहीं है। वस्तु तो सिर्फ एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक आत्मा है। लेकिन सहज नहीं पता चलता। इतना आसान होता तो ये कई बार के सम्मेलन के बाद छुट्टी पा जाते। हाँ, इतना आसान नहीं। जो दिन रात इसमें लगे हैं उनको भी ये बात साफ हो जाए, जैसे जागे आदमी को सपना, ऐसे ही जगत की सत्यता बाधित हो जाए और सत्य अबाधित सत्य। अभी आपके पास बाधित सत्य है। अभी आप जवान थे, आपका अनुभव बाधित हो गया, आपका अनुभव झूठा निकला। कल आप मानते थे हम जवान थे, क्या कह सकते हो, अब मैं हूं। और अभी जैसे हो, तुम भविष्य के ज्ञाता हो, जैसे अभी हो ऐसे ही बने रहोगे ना। पता है तुम्हें, तुम्हारे पास बाधित सत्य है, काल बाधित है। समय जिस पर हस्तक्षेप करता है, समय जिसको नहीं रहने देता, सब कुछ तुम्हारे पास वही है। अकाल मूर्त नहीं है, अकाल पुरुष नहीं है, सब काल के अंदर वाली दुनिया है। तुम काल की सीमा में हो, और जो भी दुनिया में आया वो काल की सीमा में, राम काल की सीमा में आए। इसीलिए कब जन्मे थे भगवान के अवतार का युग बताया जा सकता है। कृष्ण कब आए थे, बुद्ध कब आए थे, महावीर कब आए थे। जो आए थे, आए, आज नहीं है। और आए तब थे जब उसके पहले वो उस रूप में नहीं थे। इसलिए आप उसे ढूंढो जो आया ही नहीं, जो गया ही नहीं, जो पैदा होता नहीं।
और वो मेरी बपौती नहीं है, वो बुद्ध की नहीं है, वो महावीर की नहीं है, वो कृष्ण की नहीं है, वो राम की नहीं है। और जितनी कृष्ण राम बुद्ध की है उतना ही तुम्हारी है, जरा भी कम नहीं है। यही एक है साम्यवाद, यही है एक अध्यात्म, जिस सच्चाई को जरा भी किसी के साथ कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। आंखें कम ज्यादा हो गई, शरीर के कम ज्यादा हो गए, और कुछ कमियां बुद्धि में फर्क हो गया, और सब कुछ फर्क होता है। एक चीज है सबके पास, जो सबके पास सम है, बराबर है, किसी के पास कम नहीं है, और वह है सत्य। सत्य सबके पास, पर सत्य का स्मरण, सत्य का अनुसंधान सबके पास नहीं है। यदि समान नहीं है तो समझने की योग्यता, समझने की जरूरत, समझने की लगन, ये सब में समान नहीं है। सत्य सब में समान है, ये ध्यान रखना। और जो उस सत्य का स्मरण करेगा वो बुद्ध हो गया, वो महावीर हो गया, वो कृष्ण हो गया, वो राम हो गया, वो महर्षि रमन हो गया, विवेकानंद हो गया, राम तीर्थ हो गया, वो महर्षि दयानंद हो गया, और सच कहूं वो संत रविदास हो गया। हर सो हीरा छाड़ के करत आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे सत भाखत रविदास। रविदास कहते हैं कि हरि सा हीरा छोड़कर, हरि सा सत्य छोड़कर, करत आन की आस, परमात्मा और सत्य का सुमिरन छोड़कर औरों से आशा, ये मेरे को बचाएगा, ये इससे बच जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, औरों की आशा करता है। दो तरह से लोग बोलते हैं, ते नर दोजक जाएंगे, वो नरक में जाएंगे, सत भाखत रविदास, अर्थात वो दुख में गिरेंगे। जो सत्य को भूलकर और से आशा जोड़े हैं वो दुखी रहेंगे। दुखी रहना नरक है, दुख में जाना नरक में जाना है। सो ते नर दोजक जाएंगे सत भाखत रविदास। दूसरा भी अर्थ कर सकते हो, ते नर यमपुर जाएंगे, वो मौत के घाट उतरेंगे, वो अमर नहीं होंगे। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा तेस्मा लोका अमृता भवन्ति। जो लोग उसका स्मरण करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अमृता भवन्ति। और जो उसको भूल जाते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते। सत्य का विस्मरण ही जन्म और मृत्यु है। सत्य को भूले तो जन्मे और मरोगे, यमपुर जाओगे, और सत्य का स्मरण करोगे तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, अमृत को प्राप्त होगे, नहीं मरेंगे। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को समझने में तुम्हारी रुचि हो। गोविंद भाई जी ने आपको कह दिया कि सबको मुक्त करके छोड़ेंगे, तुम्हें मुक्त करके जाएंगे, पर थोड़ी सी नाक मेरी बचा ली। और ये बात सच भी है, हम मुक्त करके जा सकते हैं। तुम्हारी मुक्ति किए बिना ना जाए, पर तुम मुक्ति को तैयार हो। तुम अपनी समझ छोड़ सको, अपना अध्यास। तुमको यदि कह दे, भगवान कृष्ण जैसे गीता में बोलते हैं कि निर्वैरा सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव, जो सब प्राणियों के प्रति वैर का त्याग करते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते। अब देखो, अर्थात समझ उसी की टिकेगी जो वैर का त्याग करेगा। जब वैर करोगे सामने वाले को कैसे आत्मा समझोगे, कैसे ब्रह्म समझोगे? कामी आदमी अपनी बहन को कैसे बहन समझेगा? बहन को बहन समझने के लिए कामना का त्याग करना पड़ेगा, नहीं समझा ही नहीं आएगा। आज लोग कहते हैं धर्म अफीम है, हम इन बातों को मानते ही नहीं। मानोगे कैसे? कामना में अंधा व्यक्ति को सत्य वचन अच्छे नहीं लगते। कई लोग कहते हैं हम चोरी गोरी को पाप नहीं मानते। मैंने कहा तेरे मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तू नहीं मानता, तू तो ये भी नहीं मानता कि जेल जाऊंगा, पर चला जाता है। तू तो ये भी नहीं मानता पुलिस पकड़ लेगी तो पिटाई करेगी। उस समय यही सोचे था कि पुलिस को मैं चकमा दे दूंगा, पर कभी न कभी शिकार होगा।
यदि तेरी चतुराई से काम बन जाता तो आज तक कोई बदमाश पकड़ा ना जाता, सब चतुर होते। और यदि तुम्हारी कुशलता से पाप करने पर दुख ना होते तो कोई दुनिया में दुखी ना होता, क्योंकि सब चतुर हैं। पर तुम्हारी चतुराई काम नहीं करेगी। एक ही रास्ता है कि तुम कर्म इंद्रियों के विषय का आकर्षण छोड़ो। कर्म किसी सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सुख की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म बंधन और बन जाते हैं। इसलिए सुख के लिए कर्म नहीं, सुख के लिए आत्मस्मरण करो और काम चलाने के लिए कर्म करो। फिर ध्यान रखो, प्रातःकाल बहुत विस्तार से समझाया था, विषय सुनने लायक था, पर किसी को सुबह समय मिलता है, किसी को शाम मिलता है। लोगों को दोनों समय समय नहीं। मैं ये नहीं मानता कि तुम मेरी कथा की शोभा बढ़ाओ, तुम्हारे सुनने से मेरी शोभा नहीं बढ़ती। तुम अस्पताल की शोभा बढ़ाने नहीं जाते हो, तुम्हारी मजबूरी है। यदि तुम्हारी कोई मजबूरी ना होती तो ऐसे ही यमराजों का दरवाजा क्यों देखते? यमराज माने डॉक्टर। चीरें वो, फाड़े वो, इंजेक्शन वो लगावें, और बड़े आराम से कुचवाते रहते हो और पड़े रहते हो। हमारी एक घुड़की तुम्हें बर्दाश्त नहीं, उनके इंजेक्शन बर्दाश्त है। हाँ, संयम बर्दाश्त नहीं है। खाओ मन की, फिर चले जाओ, कुचवाते रहो, चिरवाते रहो, फड़वाते रहो, और क्या करोगे? इसलिए मैं उनको यमराज भी बोलता हूं। और हमारे धर्म ग्रंथों में, नीति वचनों में आया है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। ऐ वैद्य, तुमको नमस्कार है, तुम यमराज के सगे भाई हो, सहोदर। और वो जैसे करता है दुर्दशा, तुम भी कम नहीं करते हो, और लेते ऊपर से लेते हो। वो तो केवल विदाई करता है, तुम लूटते भी रहते हो। कोई हलाल करता है, कोई झटका। यमराज तो झटके से खत्म करता है, तुम हलाल करते हो। तो ये जिंदगी क्या है? तो सुख के लिए जो कर्म करते हो ये गलत है। शरीर निर्वाह के लिए, जगत के काम के लिए कर्म करो, इससे कोई सुखी हो जाओगे? ये प्रपंच और वैभव बढ़ा के तुम्हें चैन मिल जाएगी, ये धोखे में हो। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने, जिनकी कोई जाति का पता नहीं था, जातियों का ठिकाना नहीं था, जिनके पिता का ठिकाना नहीं था, आज जिनका यहाँ शोभा यात्रा आने वाली है रविदास, जिनकी मीरा राजघराने की पुत्र बधू बहू, पहले तो किसी संतई के पास जाना बुरी बात है, फिर रविदास के पास जाना। मैं नहीं लेना चाहता, वो नाम अच्छा नहीं लगता। उस जाति के पास किसी की बहू बैठे, लोगों को लगता होगा इसको क्या सूझी है। हम सामाजिक लोग हैं, हम धार्मिक नहीं हैं, हम सामाजिक लोग हैं। हम सब ऊपरी बातें देखते हैं, सच्ची जरूरत को समझते ही नहीं। ये जीवन अध्यात्म के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, सुमिरन के लिए है, शरीर इंद्रियों से रहित होने के लिए है। अब ये अनुभव ही नहीं आता। एक दिन इंद्रियों का और मन का त्याग करके, जैसे नींद में तुम्हारे पास ये कोई नहीं होती, तुम्हारा निजी एक्सपीरियंस है कि नींद में बॉडी का, शरीर का पता नहीं, इंद्रियों का पता नहीं, मन का पता नहीं, कोई और नहीं था। और तो छोड़ो, और की याद तक नहीं थी। जिसको गहरी नींद में और की याद रही हो, जिंदा मरे का ख्याल रहा हो, वही बताए कि तुम मर तो न जाओगे। गहरी नींद में कभी सोचा? जहां कोई सोच नहीं थी, कौन सा दुख तुम्हें था? ये सारे दुख का कारण जगत है, फिर भी समझ नहीं आता। ऋषि समझा समझा के थक गए कि जितनी देर देह पर तुम्हारी नजर नहीं है, मौत पर नहीं हो सकती। जितनी देर और पे नजर नहीं, बंधन नहीं हो सकता। और से पाने की आशा ही बंधन है,
और तुम और की वासना का त्याग नहीं करते, चाहे वो भगवान मानकर चाहे गुरु मानकर। हमारे गुरु भाई लोग ये बहुत गीत गाते, गुरुमय जग दिखलावे मही दूजो न भावे। अर्थात गुरुमय जगत, ब्रह्ममय जगत दूसरा नहीं है। अब दूसरा नहीं है ये ना तो सुनाते बनता है ना सुनते ही बनता है। सुनाने वाले शायद कैसे सुनाते हैं कि ये धसती नहीं बात, कि दूसरा ही नहीं, गुरुमय जगत दिख रहा हो, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म ही ब्रह्म है। उदाहरण हजारों दिए, मिट्टी का बर्तनों का दिया, हजारों बर्तन क्या है, एक मिट्टी नहीं है, हजारों सत्य हैं क्या, ये उदाहरण दिया। लोहे औजारों का दिया, गहना सोनों का दिया, पानी और लहरों का दिया। क्या समझाना चाहते हैं ग्रंथ, कि अनेक दिखते हैं, अनेक हैं नहीं, सत्य एक है। और अभी गांठ के सहारे सुना रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा एक गांठ से सब कुछ। तुम दुश्मनी निभा लो, गांठ गांठ की लड़ाई, गांठ गांठ का प्रेम दिखा दो, दो दोस्त बता दो, पिता पुत्र बता दो, मरने के रो, बचाने की इच्छा करो, और किसी के मरने की मनौती करो कि ये कब मरे। यही तो है दुनिया। और हमारी समझ में सत्य पर नजर पड़े तो वैसे ही सब मर गए। अभी कहते थे ना सर्वनाश, ये तो हम भी मनाते हैं, सर्व का नाश हो जाए एक अविनाशी रहे बस। सर्वनाश ही तो करना है, हम लोग तो सर्व ही नाश करने वाले। अर्थ अलग अलग है, तुम्हारे सर्वनाश का अर्थ दूसरा है, मेरे सर्वनाश का अर्थ दूसरा है। सर्व का नाश हो, सत्य का नाश नहीं। एक और भी बोला करते, तेरा सत्यानाश हो। जो हिंदी जानते हैं, संधि जानते हैं, उन्हें पता है सत्य का अनाश हो, सत्यानाश हो। सत्य और अनाश मिलकर सत्यानाश बना है, दीर्घ संधि हुई, अर्थात सत्य का अनाश हो। तो सत्य का अनाश होता ही नहीं, सत्य अविनाशी है, इसलिए सत्यानाश का हो मतलब झूठ का नाश हो, सत्य का नाश ना हो। और सत्य का नाश होता नहीं। ये कई गालियां भी बड़ी विचित्र है, तुम अपना अर्थ निकालते हो, हम अपना। और भी आता है, एक के जान लेने पर सब जान लिया जाता है। जैसे एक मिट्टी को समझने से सब जान लिया गया, क्योंकि सब मिट्टी है। एक को जाना, एक ही तो सत्य है, बाकी सब क्या है, तो सब जान लिया जाता है। सर्वज्ञ, जिसने एक को जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया। पर क्या बताऊं, मेरे चेले जो मेरे से रोज सुनते हैं, एक हमारे भक्त के 50,000 चोरी चले गए, वो मेरे पास दौड़ा आया, कहता है स्वामी जी ध्यान लगा कर देखो मेरे रुपए कौन ले गया है। अब बताओ, हम ध्यान लगाते थे कि दुनिया न दिखे, किसी का ये स्मरण ना आए, न स्त्री का, न धन का, न परिवार का, न मेरे का, न तेरे का, एक अद्वितीय स्मरण में रहे, सब दुनिया मेरे ख्याल से। चेला कहता है ध्यान करो मेरे रुपए कौन ले गया है, जैसे हमारा ध्यान चोरों को पकड़ने के लिए है। हम कोई सीआईडी कुत्ता है क्या? ये मनुष्य, आप स्वामी जी हमारे सिर पर हाथ रख दो, कितने देर हम रोज अपने, अब कैसे रख दूं, मुझे शर्म लगती है कि यदि मेरे हाथों में इतना प्रभाव होता, मैं अपने सिर पे रोज हाथ फेरता रहा, बाल मेरे सफेद हुए जा रहे हैं, अब मेरे हाथ में करामात तो मेरे पे असर नहीं करता। आप जानते हो भस्मासुर के हाथों में करामात मिल गया था, वो किसी के रखता तो वो जल जाता, भस्म हो जाता, अपने रखा तो भी भस्म हो गया। तो यदि मेरे हाथों में करामात हो तो मैं अपने फेरता हूं, यद्यपि थोड़ा बहुत करामात है, ये ध्यान रखना, मेरे नहीं तुम्हारे भी। तुम अपने हाथ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करो और फिर ऐसे फेरो, और तुम अपने हाथ ऐसे फेरो और फिर बाहर निकलो, हाँ ठंडी नहीं लगेगी। तुम्हारे हाथों में ताकत है बहुत, पर इतनी ताकत नहीं है कि नासवान अविनाशी हो जाए। हर चीज की सीमा है। आशीर्वाद में इतना ही है कि चलो स्वस्थ रहो, थोड़ा अच्छे आचरण करो, ये है,
पर तुम ये समझते हो कि आशीर्वाद से मरना खत्म हो जाएगा। मरना खत्म होगा सत्य के जानने से खत्म होगा, या मरना लगना बंद हो जाएगा। मरना लगता है, जन्म लगता है, दुख लगता है, यही तो है। ये बंद हो जाएगा। मृत्यु झूठी लगेगी, मृत्यु जैसी चीज झूठी नहीं है। पर आम लोग जब समझाते हैं तो हम ये कहते हैं सब कुछ झूठा है, मृत्यु सच्ची है। प्रारंभ में हम कहेंगे जिंदगी झूठी, मौत सच्ची, संयोग झूठा, वियोग सच्चा। वियोग सदा के लिए, संयोग क्षण भर के लिए। शादी इस जन्म के लिए और वियोग सदा के लिए, कि अगले साल फिर मिलोगे, अगले जन्म फिर मिलोगे। संयोग क्षणिक है, वियोग नित्य है। वस्तु का क्षेत्र सीमित है, अशून्य असीम है, शून्य असीम है। इसलिए जीवन क्षणिक है। ये पहले समझाएंगे, ये तुम्हें पहले समझ आएगा। जब यहां से शुरू करेंगे तब तुम कहोगे गुरुजी ठीक जानते हैं। गुरुजी जानते हैं क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझ की बात करते हैं, इसलिए। नहीं, गुरु ना समझ लगेगा। यदि हम कह दें धन में सुख है ही नहीं तो तुम नहीं मानोगे। हम कह देंगे काम में सुख है ही नहीं, तुम नहीं मानोगे। हम कहेंगे दुनिया है ही नहीं, तुम नहीं मानोगे। ये मान जाओगे कि हाँ नहीं रहने वाली है, शरीर नहीं रहेगा, मान जाओगे, ये तुम्हें समझ आएगा। और सदा सुख नहीं रहता ये भी मान जाओगे, पर सुख है ही नहीं ये नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, मजा आता है। कैसे नहीं मानोगे? तो खाने में मजा आता है, कुछ करने में मजा आता है, तो जो आता है वो तो तुम मानते हो। तो इसीलिए कहेंगे क्षण भंगुर है, ये सुख टिकता नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान इनमें रमण नहीं करते, क्योंकि ये टिकने वाले नहीं है। इसलिए संत भी जब कथा शुरू करते हैं तुम्हारी योग्यता से, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो समझदार टीचर बच्चों को खिलौनों से शुरू कराता है पढ़ाना, लिखाना, पहचान कराना। इसी तरह से धर्म ग्रंथ शुरू करते हैं कि देखो ये रहेगा नहीं, एक दिन चले जाओगे। क्यों चोरी करते हो, क्यों पाप करते हो, क्यों अत्याचार करते हो, और जिनसे लड़ाई करते हो कल तुम चले जाओगे, क्यों लड़के जाते हो। ऐसे करके जाओ कि याद करें बहुत अच्छे थे, नहीं मनाए ना कि भले मर गया। कम से कम इतना तो व्यवहार करो। इसलिए अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जाने वाले हो। एक बार मुझे एक ज्योतिषी ने बताया कि आप मुक्त हो जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। वो बहुत पुरानी बात है। तो एकदम मेरे मन में आया कि जब दोबारा नहीं आना, जैसे यहाँ हमें झांसी दोबारा ना आना हो, तो दो तरह के लोग हैं। एक ये सोचेंगे चाहे लड़ जाओ, चाहे मार दो, चाहे चोरी करो, दोबारा तो आना ही नहीं। दोबारा आने में बदनामी का डर लगता है कि वही बाबा है जो कथा छोड़ के भाग गया था, ये वही बाबा है जो फड़ी लड़की से बोला था, ये वही बाबा है जो हमको लड़ा था। तो फिर बदनामी को डरते हो, दोबारा नहीं भी आना तो भी बुरा करके मत जाओ। जाओ कि याद करें झांसी वाले कि ऐसे महात्मा फिर नहीं आए। नहीं समझ में आया? तो उस दिन मुझे लगा कि जब लौट के नहीं आना तो मैं इतना अच्छा व्यवहार करूं कि कोई मेरा दुश्मन न रह जाए। ये सोचने की स्तर का है। और जब सत्य का स्मरण करोगे तो वहां दूसरा ही नहीं है, दुश्मन कैसा। जब तक तुम्हारी नजर में दूसरा है तब तक दूसरे के साथ तुम्हारे क्या रिलेशन है। दूसरा है तो तुम्हारा भाई है, मित्र है, पिता है, पुरुष है, स्त्री है, धन है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये भगवान राम है, ये कृष्ण है, ये मेरे गुरुदेव हैं। जब तक दूसरा है तो ये क्या है ये देखो, और दूसरा नहीं है तो क्या है। दो दृष्टियां हैं, तत्व दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, धर्म दृष्टि। इनसे देखो। यदि नहीं दिखता हो तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हें दिखता है कि ये है तो ये जरूर पूछो कि ये तुम्हें क्या लगता है।
जो सामने है तुम्हारा क्या है ना वो गाने में, आखिर हम तुम्हारे हैं क्या, क्या होता है वो है, हम तुम्हारे, और वो खैर वो हमारा विषय नहीं। विषय तो ये है कि यदि कोई दिखता है तो आखिर तुम्हारा क्या है, ये कौन है, ये तुम क्या समझते हो, तुम्हारा है क्या, या तो कहो हमारा नहीं है तो ये, पर हमारा नहीं है। जैसे कई पति तुम्हारे पति नहीं है, किसी के हैं, क्या किसी का पति मेरा होता है क्या? तो आपकी भाषा में ये सच्चाई है कि ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये है माँ पर किसी की है। ऐसे ही ये क्या है, ये कौन है, ये मेरा क्या है, इतना पहले गहराई से, फिर अंत में है कि आखिर ये सब क्या है, इस सब में सत्य क्या है। तो जितना जितना बल आपके अंदर बढ़ता जाए उतना ही, छोटा बच्चा जब पैदा होता है कड़ेलता है, फिर धीरे धीरे टांगों के बल से फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर खेलता है, फिर जिम्नास्टिक में भाग लेता है, मैच में जाता है, वही लड़का है। ऐसे ही आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी सत्य को ग्रहण करने की। कल जैसे एक चर्चा की थी ऋतंभरा की, कि उनको थोड़ा ये हो गया, तो नाम क्या है, ऋतंभरा। सत्य को धारण करने की क्षमता को, बुद्धि को ऋतंभरा बोलते हैं। हमारी प्रज्ञा में सत्य को ग्रहण करने की क्षमता हो। इसी तरह से जैसे अभी गर्भ धारण की बात कहते थे, मैथुन तो बहुत होते, पर उस गर्भ में धारण करने की क्षमता, पहले तो जाना फिर ठहरना, ये बुद्धि में बात समझ में आना और फिसल ना जाए। पहले तो समझ में नहीं आती, गर्भ ही नहीं होता, फिर धारण नहीं, कहीं का 3 महीने 2 महीने 1 महीने में गिर जाता है। हमने तो जानवरों को बहुत देखा। तो हमारी बुद्धि सत्य को धारण नहीं कर पाती, सत्य मेरी बुद्धि से निकल जाता है। उस प्रज्ञा को, उसको धारण करने की क्षमता, मैं समझता हूं कि यदि हम अपने संतों से जुड़ें, उनसे प्रेरणा लें, बल्कि देश के राजनीतिज्ञों को चाहिए कि उन सभी संतों से, यहाँ भक्त नाभा हुए हैं, संत रविदास हुए हैं, और हमारे संतों के महान संत देश में ऐसे चिंतक, ऐसे महान संत कबीर साहब हुए हैं, एक से एक ऐसे इस देश में महान लोग हुए हैं। ओम शांति।